इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील जो कि हम लोग बहुत लंबे समय से सुन रहे थे कि होने वाली है, फाइनली हो गई है। तो ये ट्रेड डील इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका टाइमिंग पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप रियूटर्स का एक रिपोर्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइन ट्रेड डील इन वर्चुअल सेरेमनी। यहाँ पे ट्रेड डील ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने साइन किया वर्चुअल सेरेमनी में। यहाँ पे एक और आर्टिकल देखेंगे, 10 ईयर्स इन मेकिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सील लैंडमार्क फ्री ट्रेड डील। 10 साल हो चुके हैं और अब जाके इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड डील साइन किया। तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर चला और फाइनली यहाँ पे ट्रेड डील हो गया। यहाँ पे अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें होगा क्या कि अब इनका जो गुड्स भेजता था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे अब ड्यूटी फ्री हो जाएगा या बहुत ही मिनिमम लगेगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी सेम केस में होगा जब इंडिया में ऑस्ट्रेलिया का गुड्स आएगा। तब इंडिया क्या क्या भेजेगा, इंडिया पे देखिए, इंडिया यहाँ मेनली भेजेगा फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर एंड जेम्स ज्वेलरीज। ऑस्ट्रेलिया क्या भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमें कोल देगा, वाइन्स देगा, मीट देगा, वूल देगा। ये सारे कमोडिटी जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से यहाँ इंडिया में आएगा और इंडिया जो है ये सारे कमोडिटी जैसा हमने डिस्कस किया वो ऑस्ट्रेलिया भेजेगा। अब देखा जाए तो इस ट्रेड डील के साथ साथ और भी कुछ हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर कॉलेज डिग्री है, अगर इंडिया से कोई कर रहा है, अचानक से वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, या ऑस्ट्रेलिया से कोई डिग्री कर रहा था, अचानक से मान लीजिए 2 साल का 3 साल का कोर्स था, 1 साल करके फिर वापस यहाँ आ गए, तो दोनों जो है कंट्रीज ने ये भी बोला है कि हम एक दूसरे का डिग्री को भी रिकॉग्नाइज करेंगे और वहाँ से फिर वो स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोसीजर बिटवीन प्रोफेशनल सर्विस बॉडीज कुछ भी इस टाइप का हो गया, तो वो दोनों कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। साथ साथ में देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है दोनों एक दूसरे कंट्री के, वो आराम से पढ़ने एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। आप देखेंगे इंडियंस बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे उन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, वो लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ देखेंगे जो ट्रेड डील हुआ इसमें 85% जो टोटल एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया को, उस पर ये आप देखेंगे जो टैरिफ मतलब ड्यूटी फ्री किया जाएगा। और इंडिया का जो गुड है 97%, यहाँ पे दिखा जा रहा है कि 97% ऑफ इंडियन गुड्स विल इमीडिएटली गेन प्रिफेशनल एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आप देखेंगे ज़्यादा दे रहा है, इंडिया हल्का कम दे रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन कौन से गुड्स इसको इंक्लूड किया है, कौन कौन से गुड्स को एक्सक्लूड किया गया है, ये सारे बातों पे भी चर्चा हुई थी। वैसे टोटल देखेंगे अगर दोनों देशों का प्रेजेंट ट्रेड चल रहा है तो आप देखेंगे हम लोग डेफिसिट में है, ज़्यादा डेफिसिट में नहीं है, -6.5 में आप देखा जा रहा है हम लोग डेफिसिट में है। क्योंकि डेफिसिट हो क्या जा रहा है, आपको पता होगा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मेनली जो है कोल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जिसके कारण हम लोग का जो गुड्स में है थोड़ा सा हम लोग डेफिसिट कर जाते हैं। लेकिन अगर सर्विसेज में देखें तो हम लोग सरप्लस में है +1.7 का। तो टोटल जो ट्रेड डील आप देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 27.5 है। अब बताया जा रहा है कि जो 27 बिलियन का ट्रेड डील है आने वाले 5 साल में 45 से 50 बिलियन का ट्रेड डील हो जाएगा। तो ये FTA का जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा दोनों कंट्रीज़ पे। आपको पता है अभी हाल ही में इंडिया ने एक्सपोर्ट 400 बिलियन का भी क्रॉस किया है। तो अब देखेंगे जब ये एक्सपोर्ट और बढ़ेगा तो हम लोग, और जो हमारा टारगेट है ट्रिलियन की ओर कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँचे, उसके तरफ से भी ईजिली हम लोग पहुँचने में मदद मिलेगा। अब यहाँ पे पीयूष गोयल का कहना है, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनका बोलना है कि इस जो FTA जो साइन हुआ है इससे कम से कम उम्मीद लगाया जा रहा है कि 1 मिलियन जॉब जो है क्रिएट होगा अगले 5 साल में। मतलब देखा जा रहा है 1 मिलियन जॉब अगले 5 साल में क्रिएट यहाँ पे होगा, ऐसा कहना है। अब हम लोग देखते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम सबसे पहले आप देखिए FTA नहीं, इसको बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब क्या क्या एक्सक्लूड किया गया, तो आपको पता है जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था तो यहाँ पे सरकार का किसानों को बहुत ज़्यादा ये चिंता सता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का डेयरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर वो डेयरी सेक्टर इंडिया में उसको एक्सेस दे दिया जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा था कि इंडियन मार्केट का जो डेयरी सेक्टर है इसको हैवी कंपटीशन मिलता है या शायद वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती। तो इन सब बातों को देखते हुए किसानों का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और जो आप देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको एक्सक्लूड किया गया है। ये FTA में डेयरी प्रोडक्ट को अभी आप देखेंगे वो एंट्री पूरा नहीं दिया गया, मार्केट एक्सेस नहीं खोला गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। और भी देखेंगे चिकपी, वॉलनट हो गया, व्हीट, राइस, बाजरा, ये सब पे भी ध्यान दिया गया है। अब ये जो डील है इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, टाइमिंग इसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये ट्रेड डील इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, ये तो सबसे पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या था, अभी कुछ साल पहले क्या था,
जब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज थे उन्होंने साइन आपस में एक ग्रुप बनाया कि चलिए फोरम बनाया कि हम लोग कंट्री एक साथ मिलते हैं, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, हम लोग सब एक साथ उन्नति करेंगे। अब इंडिया जो है ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि इंडिया का सिंपली कहना था कि इसमें जो आप ग्रुप देखेंगे इसमें चाइना भी था, और अगर चाइना को आप मार्केट का एक्सेस दे देते हैं इजीली तो वो बहुत सारा प्रोडक्ट डंप कर देगा, इंडियन मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चाइना जो है वो बहुत प्रेशर डाला था। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला था, जापान ने भी बोला था कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रिक्वेस्ट किया था कि आप भी इसमें आ जाइए एफटीए में, लेकिन इंडिया नहीं गया था। लेकिन अब देखेंगे उसके कुछ सालों बाद इंडिया अलग से कंट्रीज जैसे उसका ऑस्ट्रेलिया से उसके साथ एफटीए साइन कर लिया। आप देखेंगे जापान के साथ भी हमारा एफटीए है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा मतलब एक इम्पॉर्टेंट आप माइलस्टोन बताया जा रहा है एफटीए का, मतलब इंडिया का हिस्ट्री में। और सबसे बड़ा बात आप ये भी देखेंगे कि अभी तक हमने कोई भी वैसा डेवलप्ड कंट्री के साथ एफटीए साइन नहीं किया। तो मतलब हम लोग भरोसा दिखा रहे हैं अपने मार्केट पे भी कि हाँ हम लोग कैपेबल हैं कि दूसरे मार्केट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिख रहा है। उसके बाद और क्या है कि यूक्रेन और रसिया का जैसे वार चल रहा है, अब इंडिया का आप देखेंगे इसमें बैलेंस अप्रोच है। आप देखेंगे क्वाड मेंबर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। अब ये लोग क्या करते हैं, लगातार प्रेशर डाल रहे थे इंडिया को कि आप है जो रसिया को कंडेम कीजिए, लेकिन इंडिया हमेशा की तरह आप देखेंगे जो स्टांस रखता है हमेशा न्यूट्रल। यहाँ पे भी इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस रखा। कितने सारे आप देखेंगे यूएनएसए में वोट हुआ, यूएन में वोट हुआ, सबसे एब्सटेन किया। और यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भी बोला था कि ठीक है आप इंडिया का स्टांस का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी आया था कि हाँ इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया रसिया के बारे में कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने कुछ नहीं बोला, और उसके बावजूद अब देखेंगे रिश्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बेहतर पहले से तो थे ही और भी हो रहे हैं, क्योंकि जब एक दो कंट्री अगर इकोनॉमिक टाइम में बनते हैं तो कंट्रीज और ज़्यादा नज़दीक आती है। तो इससे आप देखेंगे और कंट्रीज ज़्यादा नज़दीक आएगी। जापान के साथ हमारा पहले से है, यूएसए के साथ हमारा कोई एफटीए नहीं है। फ्यूचर में होता या नहीं होता ये देखने वाली आगे बात होगी। और सबसे बड़ा दूसरा बात क्या हो जाता है कि देखिए यहाँ स्टेटमेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज टू द वर्ल्ड थ्रू दिस डील इज द supremacy of India's independent, consistent, honest and transparent thinking in terms of global politics, even as it is a member of Quad with other powers, the US, Japan and Australia. It has guts to follow its own way when it comes to its own national interest. मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया एक आप अपना अडिग रहा कि हमारा स्टांस क्लियर है, आपको जो बोलना है करो, आप जो हमारे पे प्रेशर डालना है डालो, हम तो हैं डटे हुए कि हाँ हम इस सिचुएशन में अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे, ना ही हम यूक्रेन की तरफ है ना ही हम रसिया की तरफ है। बहुत सारे आप देखेंगे वर्ल्ड लीडर्स इंडिया रिसेंटली विजिट किए। यहाँ पे आप इंडिया को बताया भी गया कि आप जो है बात कीजिए, रसिया को कुछ बोलिए, आप कुछ अभी तक नहीं बोल रहे हैं। आपको पता होगा अभी यूएसए का भी स्टेटमेंट आया था कि जो रसिया आपको बचाने नहीं आएगा जब चाइना एग्रेशन करेगा आपके ऊपर। तो अलग अलग स्टेटमेंट भी आए थे। आप देखेंगे हिस्ट्री के बोला गया था कि जब भारत हिस्ट्री लिखा जाएगा तो भारत कौन से साइड में ये देखा जाएगा। ये सब अलग अलग स्टेटमेंट आया क्योंकि ये क्वाड का मेंबर भी है देखेंगे, लेकिन क्वाड मेंबर भी ये बातें बोल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया अपने आप देखेंगे एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट आपका जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया ने मेंटेन किया, और यहाँ पे अपना आप देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो यहाँ पे ये भी पता जा रहा है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री एज ए इमेज यहाँ पे आप देखेंगे बन रहा है कि इंडिया एक फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, किसी के दबाव में नहीं आता है, और ये अपने हित के बारे में सोचता है, अपने नेशन का इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। देखेंगे इससे आगे चल के फ्यूचर में दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोनों का आपसी में आप देखेंगे बॉन्ड भी अच्छा बनेगा, दोनों बहुत सारे फोरम पे एक साथ दिखेंगे। और ये ट्रेड एग्रीमेंट ये भी दिखाता है कि इंडिया जो है अब अपने मार्केट पे भी ट्रस्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। और आप फ्यूचर में देखेंगे और भी अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज से अगर इंडिया एक्सपोर्ट एक FTA साइन करेगा, क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके।